जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 108th एपिसोड में आज आपका स्वागत है। ये 23 मार्च 1962 को बाटवा में किया गया स्वामी लीलाशाह जी का प्रवचन है। टॉपिक है अस्थि भांति प्रिय। आपके सामने पेश करता हूं। अस्थि भांति प्रिय। जल में जो लहरें आदि दिखाई देती हैं वे क्या है? सिर्फ जल ही जल है। जल के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। वैसे ही आत्मा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ हम दुनिया में देख रहे हैं वे सब लहरों के समान हैं, असत्य हैं। जिन्होंने निर्विकल्प समाधि लगाकर देखी है उनको सब आनंद रूप अपनी आत्मा का अक्स प्रतीत होते हैं। शुद्ध मन हीरे की भांति है। हीरे पर मक्खी आदि नहीं बैठती है, अर्थात उसमें विकार नहीं आते हैं। फूलों से भंवरा खुशबू ग्रहण करता है, पर कागज पर कई फूल निकाले जाएं तो क्या उन पर भंवरा बैठेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा समझना चाहिए कि दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही कार्य है, मोक्ष प्राप्त करने का। उसी का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। सिर्फ उस ज्ञान के पीछे ही दिन रात लगे रहना चाहिए। सदैव आनंद में रहना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी जान है, यह संसार तुम्हारा खेल है। सूरज, चांद, तारे, नदियां, समुद्र आदि सब तुम्हारा ही रूप है। द्वेष बिल्कुल भी नहीं है। एक तुम ही सबके आधार, सच्चित आनंद स्वरूप, जगमगाती ज्योत, ज्ञान स्वरूप, सदैव नित रहने वाले हो। द्वैतवादी तुम्हें भुलाने की कोशिश करेंगे कि तुम फिर ईश्वर कैसे हुए। तुम ईश्वर नहीं हो, ईश्वर दूसरा है तथा तुम दूसरे हो। परंतु तुम उनकी बिल्कुल मत सुनना। अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। चाहे कितने भी लोग कहें तो भी स्वयं को दृढ़ रूप से समझना चाहिए कि मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ बना ही नहीं है। जो हूं वही सत्स्वरूप परमात्मा, सब कुछ मैं ही हूं। मैं संसार तथा शरीर से भिन्न हूं। शरीर तो कई पैदा होते व मरते रहते हैं। मैं शरीर से अलग ज्ञान स्वरूप नहीं बुझने वाली ज्योत हूं। दुनिया में जो भी पदार्थ हैं वे सब मिथ्या नासवंत हैं। जो हूं वही मैं एक सत्य स्वरूप हूं। मैं उनसे अलग हूं, यह अवश्य जान लो। निश्चय करो कि हम जीवन मुक्त हैं। शरीर भाव को त्याग कर आत्मा में स्थित हो जाओ। आप पैदा ही नहीं हुए हो, आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर मरना कैसे? आप पैदा ही नहीं हुए हो, आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर मरना कैसे? आप स्वयं को शरीर मत समझो। ना ब्राह्मण, ना सुंदर, ना बड़ा, ना छोटा, ना अमीर, ना गरीब मानो। द्वेष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मैं ही हूं, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। द्वेष बिल्कुल नहीं है। मैं सभी विकारों से रहित शुद्ध बोध रूप अखंड ब्रह्म हूं। सदैव ब्रह्माकार वृत्ति में मगन रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी संसार के सभी पदार्थों को तुच्छ समझते हैं। आत्मा अस्थि भांति प्रिय करके सब में व्यापक है। अस्थि का मतलब है कि नाम रूप मिथ्या है, बदलने वाला है, मगर अस्थि अर्थात है पना सब में व्यापक है। सब में जो वस्तु है वह क्या है? एक आत्मा ही है। भांति अर्थात जानना। आत्मा सबको जानती है। प्रिय अर्थात प्यारा। आनंद रूप सब में एक समान स्वयं ही है। प्रत्येक आनंद की ओर दौड़ रहा है, परंतु आनंद का खजाना तो वह स्वयं है। वह आनंद तुम्हारी जान है। तो मित्रों, इस सत्संग में, इस प्रवचन में स्वामी जी ने ये जोर दिया है इस बात पर कि आप ईश्वर से अलग नहीं हैं। यानी कि जो भी हम देख पा रहे हैं सृष्टि में, जितनी भी बातें हमारे सामने हो रही हैं, हमारी आंख जो हमें दिखाती हैं, वह सब हमारा दृष्टिकोण यानी कि पर्सपेक्टिव से हम देख पा रहे हैं। आप आंखें बंद कर रहे हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो सेम वे में वो कह रहे हैं कि जो द्वैतवादी, जो पूर्ण ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर हम पृथक हैं, उनकी बात आप ना मानिएगा। ईश्वर और आपका अंश अलग नहीं है। आप भी उसी ईश्वर के अंश से जन्मे हैं। तो इन बातों के साथ ही स्वामी जी ने दो बातों पे बहुत जोर दिया है। पहला तो ये कि सदैव ब्रह्माकार वृत्ति में मगन रहना चाहिए। यानी कि यदि हम कहें कि अहम ब्रह्मास्मि या एको अहम द्वितीयो नास्ति, शिवो अहम सो अहम की जो साधना करते, ओम की साधना करते हैं, आप उससे कुछ अलग नहीं है। यानी मन को सभी वृत्तियों से हटाते हुए आपको उस ब्रह्माकार वृत्ति में, यानी कि उस ईश्वर तत्व